को नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर भी करते हो, तुक्का भी लगाते हो, 42,000 ही पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। 0.5 करोड़ का हाईएस्ट अभी रिसेंट के हैं ये बच्चे। क्लास 12 के रिजल्ट्स आउट होने के बाद काफी सारे बच्चों को था कि मुझे इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशंस लेना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप बताइए जहां पे मैं अप्लाई करके चल सकूं। उसका नाम सभी बच्चों ने सुना है, दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि काफी कम फीस में आपको काफी बढ़िया आरओआई देखने को मिल जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आपके क्लास 12 जेई मेन इन सब के बेसिस पे भी ले सकते हो, सीयूईटी वगैरह के बेसिस पे ले सकते हो। इनका बहुत इजी सा एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट का, उसको आप लोग अप्लाई करके आप लोगों को एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इन सब के थ्रू ही। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस एंड प्लेसमेंट्स, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, हर एक चीज बच्चों इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अगर अप्लाई करना है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऑफिशियल अप्लाई लिंक दे रहा हूं, जहां पे वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाएगा। 1000 रुपए का फॉर्म है, वो आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। एलपीयू एलआरएस 788 ये कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो, क्योंकि धीरे धीरे इनकी स्कॉलरशिप्स डिक्रीज हो जाएगी। अभी बच्चों को 50%, 60% ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप सब मिल रही है, बाद में फिर कम हो जाएगी, 10-20% मिलेगा, तो मत बोलना। तो जल्दी से जाओ, अभी से जाकर के अप्लाई करके रख लो। तो अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको स्टेप 1 इज टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे करके घर बैठे ही आपका एग्जाम हो जाता है, वो दे सकते हो। उसके आपको नो नेगेटिव मार्किंग है, आराम से इजी एग्जामिनेशन हो जाएगा। बाकी जेई मेन वगैरह के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, एग्जाम नहीं देना चाहते हो, लेकिन फॉर्म आपको अप्लाई कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दिया आपको, काफी सारे फेक लिंक है, कम डिस्काउंट वाला कोड सब होगा, उन सबसे आपको बच के रहना है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाता है। फिर आपने एग्जाम दे दिया एलपीयू नेस्ट का, एग्जाम देने के बाद जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में मेंशन होगा कि आपको कितनी क्या परसेंट स्कॉलरशिप मिली हुई है, ठीक है। 50%, 60%, हमारे बच्चों को 50-60% आराम से मिल ही जाता है, जितने बच्चों ने भी भरा है हमसे फॉर्म। तो 50-60% मिला है या वो आपको मेंशन होगा। फिर जाकर के उसके बाद आपका बेसिक सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एंड देन आपको मिनिमम एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। सीट को बुक करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट होगा। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद आपको टोटल फी पेमेंट कर देना है। फिर कभी ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन में आपको बुलाया जब जाएगा तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन जाकर के आपका एडमिशन डन हो जाता है। तो इस तरीके से चलेगा। तो आप लोगों को फॉर्म तो अप्लाई कर लेना है, बाकी अब प्लेसमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज, आपको हाईएस्ट पैकेज सब देखने को मिल जाएगा। 2.5 करोड़ का हाईएस्ट अभी रिसेंट के हैं ये बच्चे। 1.03 करोड़ का आपको हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो। कितनी अच्छी आपको एवरेज प्लेसमेंट सब भी मिल रही है। 14-15 के अगर आप अच्छे बच्चे में आ जाते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब यहाँ विजिट करती हैं। बाकी मैं पहले आपको स्पेशलाइजेशंस बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको देखो, बीटेक के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज एंड टेस्टिंग, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी। बाकी और भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे स्पेशलाइजेशंस। बाकी ईसी हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बायोमेडिकल, केमिकल, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बच्चों यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 60% आपके पास होने चाहिए। फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है। बाकी और सबका भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन 60% मान के चलो। बाकी बच्चों आपको जेई मेंस के बेसिस सब पे तो मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पे बहुत ईजी सा एग्जामिनेशन दे दोगे एलपीयू नेस्ट का, तो उसके बेसिस पे भी आपको देखो कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। मैं आपको पहले फी स्ट्रक्चर बताता हूं, एंड देन जाकर के स्कॉलरशिप्स भी साथ ही साथ बताता रहूंगा। तो देखो बच्चों, बीटेक की सारी ब्रांचेस आपकी रहने वाली हैं, एक्सेप्ट सीएसई और आईटी को छोड़ करके। उसमें आपको 70% तक की अभी भी स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसमें कि आपको कट ऑफ ए में अगर आपका नंबर आ जाता है एलपीयू नेस्ट के थ्रू, तो देन जाकर के आपको जो है 42,000 ही पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। आप कट ऑफ बी में आ जाते हो तो 55% की स्कॉलरशिप के साथ 63,000 ही पर सेमेस्टर की, 45% स्कॉलरशिप के साथ 77,000 एंड 35% स्कॉलरशिप के साथ 91,000। इतना सबको मिल जाता है। 35-45 तो सबको ही मिल जाता है। बाकी सीएसई आईटी जैसी ब्रांचेस के लिए अगर आपको 60% मैक्सिमम स्कॉलरशिप है, 56,000 पर सेमेस्टर की पड़ेगी, एंड 45% स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो 77,000 पर सेमेस्टर की, 35% मिल जाएगी तो 91,000, एंड आपकी 25% मिलती है तो 1,05,000 पर सेमेस्टर, तब भी काफी कम पड़ रही है। बाकी बीटेक, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का देख सकते हो, और एंड डेटा साइंस वगैरह इन सब कोर्सेज के भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आपकी
रहने वाली है। आपको काफी बढ़िया स्कॉलरशिप सब है। बाकी बच्चों आपको मैंने बताया अप्लाई करने बीटेक के लिए भी आपको यहाँ से जाना है और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में है फोन से भी अप्लाई हो जाएगा, क्लिक करके पेमेंट कर लेनी है। 1000 के फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। ये कूपन कोड यूज करके LPULRS 788, तो आपकी लास्ट डेट से पहले पहले फिल कर लो, जो भी मैं लास्ट डेट होगी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तो वहां से पहले जल्दी से जल्दी जाकर के फिल कर लेना। बाकी बच्चों आप सभी LPU नेस्ट का जब अगर एग्जाम दोगे जिससे कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले, तो यहाँ पे देखो बीटेक के अंदर आपका टोटल 2 घंटे 30 मिनट्स का होगा, यानी कि 2 hours and 30 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 150 मिनट का टोटल। एंड जो इसका MCQ टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, एंड 400 मार्क्स का होगा। बहुत इजी सा होता है सिलेबस, ठीक है। इसमें आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे आपके MCQ एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ऐसे ही मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 20 MCQ एंड 5 जो होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। एंड केमिस्ट्री में सेम टू सेम। बाकी अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का देना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि PCB का बच्चा होगा अगर फॉर एग्जांपल के लिए, उसके 25 क्वेश्चंस होंगे। एंड इंग्लिश भी आपका आ रहा होगा 25 क्वेश्चन। अगर आप लोग ओनली PCM वाले बच्चे हो तो बायोलॉजी नहीं देना है, यानी कि 100 और ये 100 400 नंबर के यहाँ पे 400 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर भी करते हो, तुक्का भी लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी आपका आसान रहेगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका और इंग्लिश तो आपका मैंडेटरी है। बाकी कोई बच्चा मैथ का है तो मैथ ले लेगा, बायो का है तो बायो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी सिलेबस आपका बहुत आसान रहता है। क्लास 11 12th का रहेगा, ज्यादातर 12th का समझ के चलो। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये सारा केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आपका फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक थ्योरी, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही मैथ्स का देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैथ में आपको देखने को मिल जाएगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और काफी सारे आप लोग यूनिट देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके अलावा कोई बच्चा बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का तो वही सिलेबस रहेगा, ठीक है, 6 यूनिट दे रखे हैं। एंड इंग्लिश में आपका ये चीज पूछा जाएगा, कॉमन एरर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस पूछा जाएगा, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बेसिक सा जो होता है वो चीज पूछा जाएगा, एसोसिएटिव लैंग्वेज स्किल। इजी एग्जाम होता है, मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है आराम से। बाकी सैंपल क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इस तरीके से होता है, जैसे क्वेश्चन 1 देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स का देख लो, मैथ्स का देख लो, बायोलॉजी का देख लो, एंड इंग्लिश का भी देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी, इस तरीके से रहेगा। बाकी जो बच्चा घर से देना चाहता है वो बच्चा तो घर से ही दे सकता है। बाकी कोई अगर वहां जाकर के सेंटर पे देना चाह रहा है, उसका मन है कि वो नहीं हो पाएगा उसका घर से, लैपटॉप नहीं है उसके पास, या कंप्यूटर नहीं है, या साइबर कैफे में जाके नहीं दे पा रहा है, तो देन जाकर के वो सारी सिटीज देखने को मिल जाएगी आपको। महाराष्ट्र में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, जितने भी स्टेट है ना, हर स्टेट में, मैं जैसे बिहार चूज करूं तो बिहार के इतने सारे जिले में होता है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया, पटना, सिवान, छपरा, ये सारी, चंडीगढ़ के देख लो, हर स्टेट में आपको जो है सेंटर देखने को मिल जाए। बाकी घर बैठे हुए एग्जाम होता है तो काफी इजी रहेगा। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से, डिस्काउंटेड ऑफिशियल अप्लाई लिंक डायरेक्ट है, वहां से जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो। बाकी वो कूपन कोड यूज कर सकते हो, जहां पे कूपन कोड आपको मांगेगा, अगर ऑलरेडी लग जाएगा, नहीं तो मांगेगा तो डाल सकते हो, ठीक है। वो जल्दी से करके बाद में स्कॉलरशिप सब डिक्रीज ना हो जाए, जल्दी से अप्लाई कर लेना। सब बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।